ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 24वां अध्याय। पृथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कला निकाली। आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा, उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्रि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वे विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर पर जा पहुँचे। ब्रह्मदेवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रतिपूर्वक समाज को और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वे नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वे पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी गई। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोत्पने के ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय ये 3 फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वे मेरे आसन पर बैठी है, वे अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी होगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़ बनकर नदी होगे। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी तो पति हैं। तेने मुझे व्रता शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने शाप दिया, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा ये वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियाँ बन पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो जाएंगे। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुग्नि नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहज जल की शिखरों से
नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और बेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्नान का फल मिलेगा।